तो आज सबसे पहले सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और आज बाबा हमें सच्ची दीपावली मनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहते सच्ची दीपावली मनाने से ही, बाबा कहते ये जो दीपावली आदि मनाते हैं ये तो पुरानी दुनिया को और पुराना करने की विधि है। अगर आज आप देखें तो क्या होता है, कुछ नया नहीं होता, सिर्फ पोल्यूशन बढ़ता है। चाहे वो वैसे भी धुएं, वो पोल्यूशन भी हो, जो तेल जल रहा है वो भी तो पोल्यूशन है, और तो कुछ भी इसमें नया नहीं होता। लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची दीपावली माना जब हम नई दुनिया ले आए, तो नई दुनिया लाना है तो कहेंगे सच्ची दीपावली मनाना। और बाबा कहते हैं वो सच्ची दीपावली कैसे मनते हैं, जब हम बच्चे इस समय यथार्थ विधि से आह्वान करते हैं। किसका? श्री लक्ष्मी का। अब इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो। तो यथार्थ विधि से हम जब लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सच्ची दीपावली होती है। अब यथार्थ विधि क्या है? तो बाबा हमें कहते हैं जो यथार्थ यादगार विधि है। यथार्थ यादगार विधि क्या है कि लकड़ी, ये मिट्टी का दीपक जगाते हैं और फिर उसमें घृत डालते हैं, बातें डालते हैं और उसको जगाकर फिर आह्वान करते थे लक्ष्मी जी का। वो हुआ भक्ति के यादगार विधि। अब बाबा कहते हैं उस यादगार के पीछे जो यथार्थ विधि है, जिससे सचमुच श्री लक्ष्मी नारायण की सृष्टि आती है, वो यथार्थ विधि क्या है कि ये जो शरीर है ये दीपक की तरह है, क्योंकि शरीर मिट्टी का है ना, तो उसमें ये आत्मा का दीप जगता है। तो विजुअलाइज करो, ये दीपक शरीर है और इसमें आत्मा का दीप जगता है। लेकिन कैसे जगता है? जब ज्ञान की बातें और योग का घृत डलता है ना। दीपक है पर अगर बातें और घृत नहीं है तो दीप तो जग नहीं सकता। तो इसलिए दीपक जगाने के लिए ज्ञान की बातें चाहिए, योग का घृत चाहिए और फिर स्मृति की माचिस चाहिए। ज्ञान है, योग है, पर स्मृति नहीं है तो दीप फिर बुझ जाता है। फिर स्मृति स्वरूप होते हैं तो फिर जगता है। अब बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हम बच्चों का ये जो आत्म दीप है, इस समय निरंतर जगा रहना चाहिए। तब जाकर दीपावली आएगी जहां पर फिर वो संस्कार जाएंगे नई दुनिया में, जहां आत्म दीप सदा जगा रहेगा। तो ये संस्कार लेकर हम जाएंगे। लेकिन उन संस्कारों का आधार क्या है? इस समय आत्मदीप सदा जगा रहे। अब विचार करो, आत्मदीप सदा जगा रहता है या ऐसे जलता बुझता रहता है? ज्यादा जलना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी निरंतर नहीं जगता है ना। अब निरंतर क्यों नहीं जगता? तो उसका सबसे मुख्य कारण है कि ज्ञान की बातें ही ढंग से नहीं लगी। बातें ठीक से ना लगी हो, है ना। बातें में भी आपको घृत चाहिए। अगर बातें में घृत का लेप ना हो तो अच्छे से वो दीप जगेगा नहीं, थोड़ी देर जगेगा फिर बंद हो जाएगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं सबसे पहले क्या चीज है?
ज्ञान की बातें। अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, स्व का ज्ञान, बाप का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान और परिवार का ज्ञान, है ना। ये 4 बातें बाबा ने हमें समझाई है। लेकिन इन चारों बातों पर हमें निश्चय है, और अगर आप ठीक से चेक करेंगे ना तो निश्चय की बहुत कमी होती है। अब इन चारों बातों में सबसे पहले निश्चय किस बात पर चाहिए? बाप पर, क्योंकि बाबा के द्वारा हमें स्व का भी ज्ञान मिलता। तो हालांकि हम कहते हैं पहले स्व का ज्ञान फिर बाबा का, लेकिन अगर बाबा पर निश्चय नहीं है तो बाबा ने जो स्व का ज्ञान दिया है उस पर निश्चय नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले बाबा पर निश्चय चाहिए। अब आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा तो रियलिटी है ना, तो रियलिटी पर निश्चय ना होने की तो कोई बात ही नहीं है, राइट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? रियलिटी का कोई प्रूफ नहीं होता, है ना। इसीलिए ट्रूथ कहा जाता है। ट्रूथ को, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता। अगर आप सत्य को सिद्ध करने जाओ ना तो उसमें वो खराब हो जाता है ना। जैसे कोई कहे कि मुझे निश्चय नहीं है ये भगवान है, और आप बहुत आर्ग्यू करने लगो उसके साथ, उसको प्रूफ देने लगो, तो उससे वो प्रूफ भी नहीं मिलता, और वो सारी जो सत्यता की सुंदरता है वो भी बिगड़ जाती है। तो इसीलिए बाप पर निश्चय जो है ना वो बहुत सूक्ष्म चीज है, और आत्मा को बाप पर निश्चय होता है जब आत्मा अनुभव करते हैं कि ऐसा प्यार करेगा कौन, है ना। जैसे दुनिया में भी लौकिक माता पिता, भले ही आजकल कहते हैं डीएनए टेस्ट होता है ये वो, लेकिन कोई कराता थोड़ी है। पर हमें तो पता है ना कि ये मेरे माता पिता है। तो कैसे पता चलता है? जो पाल रहा है, जो खिला रहा है, जो स्कूल भेज रहा है, वो नहीं है तो कोई दूसरा है क्या? और अगर वो है भी नहीं, माना रियली अडॉप्टेड भी होता है या कोई, तो भी माता पिता किसे कहेंगे? उसे ही कहेंगे जो पालना कर रहा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा पर निश्चय कैसे होता है? जब हम अनुभव करते हैं बाबा के प्यार को, बाबा की पालना को, तो बाबा पर निश्चय होता है। वैसे कोई बाप का कोई प्रूफ नहीं होता, है ना। ये कोई डिबेट की सब्जेक्ट नहीं है कि आप कहीं पे सिद्ध कर दो कि यही भगवान है और वो नहीं है जो आप समझते हो। तो बाबा कहते बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूँ। और जब हम अनुभव करते हैं कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि उस पढ़ाई से हमारी कमाई होती है। हम आत्मा तमो प्रधान से तमो रजो सतो प्रधान की जर्नी कर रहे हैं ना। भले सतो प्रधान तक नहीं पहुंचे, पर हर एक को अनुभव होता है कि इस पढ़ाई को धारण करने से हम तमो प्रधान से तमो तो बने, रजो तो बने, फिर तो आगे सतो प्रधान भी बनेंगे। तो बाबा कहते पढ़ाई को देख टीचर पर निश्चय होता है, पालना को देख बाप पर निश्चय होता है, श्रीमत को समझने से सतगुरु पर निश्चय। जब समझते हैं बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उसी में हमारा कल्याण रहता है। जब आप उस डायरेक्शन को मान कर चलते तब आपको ये अनुभव होता है कि हाँ, बाबा की डायरेक्शन पर चलने से, श्रीमत पर चलने से कल्याण हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। और वैसे भी बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी। अब आप विचार करो, 2 लोग खड़े हैं, डिबेट कर रहे हैं, आम खट्टा है या मीठा है, बिना चखे जान सकते हैं? कोई 15-15 पॉइंट्स पे सुना दे,
ये कहे नहीं ये इस आधार से खट्टा है, दूसरा कहे नहीं नहीं इस आधार से मीठा है। लेकिन जब तक चखे ना तो खट्टा है या मीठा है उसकी, और अगर चख ले तो फिर उसका कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि बाबा को जब हम अनुभव कर लेते हैं तो फिर हमारे दिल से कौन सा गीत निकलता है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता है ना। तो ज्ञान आदि तो हम सुना सकते हैं पर किसी को ये नहीं समझा सकते कि सचमुच ये बाप है और इसके जितना प्यार कौन करेगा। तो बाबा कहते कि बाबा पर निश्चय जब होता है तो फिर जो सबसे बड़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो है स्व पर निश्चय। तो बाप पर निश्चय के आधार से हमें स्व पर निश्चय होता है, क्योंकि हम जो है जैसे हैं वो हमें बाबा बता रहे हैं, लेकिन हम जो जैसा अपने को समझते हैं वो तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है ना। हम अपने को जैसा समझते हैं और जो हम हैं, जो बाबा हमें बता रहे हैं वो तो कंप्लीट ऑपोजिट है ना। मुझे अभी एक बहन आई थी, कन्या है, तो मुझे कहती कि मैं 5 वर्ष से ज्ञान में चल रही हूँ, लेकिन कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे मैं आई डोंट बिलोंग हियर। कहते मुझे ऐसा लगता है जैसे ऐसे ही, मतलब मैं देखा देखी है ना आ गई और मैं ऐसे ही मुरली सुन लेती हूँ और वास्तव में मैं हूं नहीं। तो मैंने कहा अच्छा फिर आप कौन हो। तो मुझे कहते मैं तो ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली सिर्फ फालतू सी हूँ मैं बिल्कुल। मुझे कहते मैं ना दीदी मैं किसी अच्छी चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ मेरे को कोई अच्छे संकल्प चलते ही नहीं। कहते मुझे लगता है कि ना मैं अपनी जो जीवन बर्बाद करते हैं, जो अपना सारा टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, मैं वो हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तो वो तो आप कर ही रहे थे ना, फिर आप इधर आ कैसे गए। तो मुझे कहते कि वही तो मुझे समझ नहीं आता। तो मैंने कहा अगर आप वो होते, इफ यू वर दैट पर्सन, तो आपको वो करके संतुष्टता होती, पर आपको वो करके तो संतुष्टता नहीं हुई ना। तो आप यहाँ तो आप धक्के खा रहे थे, तो फिर आप गलती से या जैसे भी पहुंच गए, आपके हिसाब से गलती से पर पहुंच गए ना। तो फिर आप अगर वो इंसान है जो आप कह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ तो नहीं होना चाहिए था, और आप वहां संतुष्ट होते, आप कभी ढूंढते ही नहीं, भटकते ही नहीं। तो मुझे कहते हैं हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर मुझे निश्चय क्यों नहीं होता कि आई एम दिस पर्सन। तो मैंने उनको कहा क्योंकि निश्चय का आधार है ज्ञान, निश्चय का आधार आपकी फीलिंग्स नहीं। आपके जो फीलिंग्स है ना वो बहुत डिसेप्टिव है। राइट नाउ हमारा मन माया के अधीन है, पुराने संस्कारों के अधीन है। तो हमारी जो फीलिंग्स है वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाले हैं। तो हम कौन है ये हमें अपनी फीलिंग्स से डिसाइड नहीं करना है। वो तो फीलिंग्स तो माया जनरेट कर रही है ना। तो आपको कभी डिसअपॉइंटेड, कभी सेल्फ डाउट, कभी गिल्टी, कभी कुछ, ये सारा माया का खेल है। लेकिन बाबा जो हमें निशानियां बताता है उससे हमें पता चलता है कि मैं ये हूँ। तो कहते क्या निशानी। तो मैंने कहा देखो जैसे कल की बात है तो आज की मुरली का मैंने उसको सुना है कि जैसे बाबा आज हमें कहता है कि जो दैवी कुल की आत्मा है उसकी निशानी क्या है, उसको ज्ञान समझ में आता है। तो मैंने उसको पूछा आपको ज्ञान समझ में आता है, बोलती हाँ वही तो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा तो आप दैवी कुल की आत्मा हो क्योंकि आपको ज्ञान समझ में आता है।
अगर आप और नंबर मार रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको उतना ज्ञान समझ में आए जितना दादी को आता है, आ भी सकता है, पर अगर आपको ज्ञान समझ में आता है तो आप दैवी गुरु की आत्मा है, ये आपको निश्चय करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी और धर्म के होते तो आपको ज्ञान समझ में ही नहीं आता। तो बाबा हमें निशानियां बताते, इसीलिए बाबा हमें स्व को भी पहचानने की निशानियां मुरली में बताते। क्यों बताते? क्योंकि बाबा जानते हैं, है ना, ये स्व को पहचानते नहीं है। और फिर आज तक हमें जो सारी ट्रेनिंग दी गई है ना स्व की पहचान की, वो उल्टी है कि आपको जैसा फील होता है वो आप है, पर यू आर नॉट योर फीलिंग्स। आपको जो फील होता है वो तो आपके संस्कार। आपके यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 84 एटलीस्ट। उसमें भी फिर कितने स्प्लिट पर्सनालिटीज, तो एटलीस्ट 84 लोग तो बैठे हैं, और उसमें से 63 तो पूरे विकारी है ना। तो वो सारे जब बात करने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारा अंदर की आवाज तो वही है, तो शायद मैं ही वही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो वो हूँ ना। हाँ, वो इनर वॉइस इज वेरी डिसेप्टिव। उसी इनर वॉइस के गाइडेंस से तो सब कोई भी जाके गिर रहे ना। सब सबको कौन सी गाइडिंग वॉइस ले जाके वहां कुएं तक छोड़कर आती है? वो वही इनर वॉइस। वो परम ज्ञान के अंदर, अगर ज्ञान की बात ही नहीं है तो ये बुझा हुआ है, अंधेरे में क्या परखेंगे? You have to keep that awareness। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत परख। तो परख से पहले ज्ञान, ज्ञान के आधार से परख। जैसे अभी ज्ञान मिला कि भक्ति मैंने बहुत काल की है तभी मुझे ज्ञान समझ में आ रहा है, और अगर मैंने भक्ति बहुत काल की है तो इसका मतलब मैं देवी कुल में भी पहले से आई हूँ, तो इसीलिए मुझे ज्ञान समझ में आ रहा है। तो उस कसौटी पे परख, परख हमेशा कसौटी पे होती है। तो ज्ञान की कसौटी पे आपको स्व को भी पहचानना पड़ता है। इंट्यूशन अभी कुछ नहीं है, अभी सब माया है। अभी आपको बुद्धि का प्रयोग करना, और जब बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाएगी अंत में, तब इंट्यूशन की बात होती। तो अभी ज्ञान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको ज्ञान के आधार से बाप को पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। अब आप देखो कि कई बार अब हम दैवी कुल में हैं, अब हमारा नंबर क्या है वो हमारे पुरुषार्थ पर है। पर जब निश्चय रखेंगे मैं दैवी कुल की आत्मा हूं, तब तो कुछ पुरुषार्थ करेंगे ना। तो पहले तो ज्ञान के आधार से स्व पर निश्चय करना पड़ता है, वरना क्या होता, माया वहीं पर ही पत्ता काट देती। तुम तो हो ही नहीं, तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? इसलिए हम कहते हैं ज्ञान में दो मुख्य प्रश्न है। पहला, मैं कौन हूं? तो मैं आत्मा हूं। दूसरा, मैं कौन हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? तो मैं कौन सी आत्मा हूं वो हमें ज्ञान से परखना पड़ता है। मेरे अंदर वो निशानियां हैं, जैसे बाबा कई बार राजा की, प्रजा की, साहूकार की निशानियां बताते। क्यों बताते हैं मुरली में निशानियां? ताकि हमें निश्चय बैठे। देखो, अगर आप प्रजा बना रहे हैं, अगर आप अनेकों की सेवा कर रहे हैं, और फिर आप सोचे बार बार कि पता नहीं मैं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो इसका मतलब आप ज्ञान से परख नहीं पा रहे हैं कि मैं अगर कर रहा हूं राजाई की कर्म, तो कौन बनेगा और राजा? जब भगवान मुझे बता रहे हैं कि ये राजाई की निशानियां हैं, है ना, बाबा मुझे बता रहे ये प्रजा की निशानियां, ये दास दासी की, ये साहूकार की। आज बाकी निशानियां नहीं डिस्कस करेंगे, उस दीपावली तो बाकी
तो बाबा सारी निशानियां बता रहे। तो जब बाबा निशानियां बता रहे हैं तो मुझे पता क्यों नहीं चलता कि मैं कौन हूँ? कोई अलग से आएगा क्या बताने? बाबा तो मुझे मेरी पहचान दे रहे हैं ना। फिर भी कोई कहता नहीं, नहीं नहीं मैं पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मेरे में तो ये नहीं है वो नहीं है। तो उसका वो तो फिर माया के वश हो गया ना उसको। और माया से आपको कोई नहीं निकाल सकता। माया से तो आपको निश्चय के बल से निकालना पड़ता है। माया जब भी आपको सेल्फ डाउट का थॉट देना तो फिर ज्ञान का वो संकल्प लाना पड़ता है, मैं हूं और मैं कर रहा हूं तो जरूर मैं ही बनूंगा। समझ आया? इसीलिए तो बाबा कहते हैं युद्ध है। और युद्ध कैसे होगी? जब तक तीर नहीं है और जौहर नहीं है तो आप अपनी युद्ध कैसे करेंगे माया से? तो इसीलिए दूसरा जो ज्ञान की बाती में जो बात आती है वो है स्व पर निश्चय, फिर ड्रामा पर निश्चय। ना कई बार हम कोई सीन देखते हैं, है ना, और आपको लगता है कि पता नहीं ये सीन में कुछ अच्छा है या नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म में, ब्राह्मण जीवन में हमारे साथ सब कुछ कल्याणकारी ही हो रहा है। इस निश्चय से चलते हो या उस समय अपना सेकंड संकल्प खराब करते हो, बाबा से बुद्धियों तोड़ते हो, क्या क्यों में जाते हो, इतना सारा मूंझते हो, है ना। मुझे अभी एक बहुत अच्छी बात एक माता सुना रही थी, कहती मेरे जो नेबर है ना उन्होंने हमारे साथ बहुत झगड़ा किया दीदी। जब इतना झगड़ा हुआ बहुत सारा डैमेज भी हो गया उसमें। तो जब झगड़ा हुआ डैमेज हुआ तो मैंने सोचा कि बाबा क्या ये ऐसा क्यों मेरा पार्ट हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कहती कि अब पता है दीदी क्या हुआ, उस झगड़े की वजह से वो जो नेबरहुड का एक हिस्सा है जो बहुत बदनाम हो गया है, वो जो उसका प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है जो बहुत बदनाम हो गया है। तो अब वो हमें चाहिए था, वी वांटेड टू एक्सटेंड द हाउस, और अब वो उस नेबर के पास कोई चारा ही नहीं उसे हमें बेचने के लिए, क्योंकि अब इतनी उसकी इल फेम हो गया है वहां पर कि कोई उस डील को करेगा नहीं। तो वो आकर हमसे ही बात कर रहे हैं कि आप ही खरीद लो और ऐसे ऐसे। तो कहती कि जो हम इतने सालों से चाहते थे और कभी सोचते भी नहीं थे, क्योंकि इनके साथ इतना झगड़ा था तो हम सोचते थे ये तो हमें कभी देंगे नहीं, लेकिन वो आपको दे रहे हैं। तो कहती आज मुझे पता चला कि ड्रामा कितना कल्याणकारी है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है पर आपका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अविनाशी डील है जो आपने क्रैक की। लेकिन जो आपको निश्चय से जो विनाशी डील है क्रैक की, लेकिन जो अविनाशी कमाई आपको करनी थी निश्चय से वो तो आप लूज कर गए, क्योंकि आप पूरे जो भी जितना भी समय वो झगड़ा चला तो आप तो क्या क्यों में गए, आपने बाबा पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया, आप परेशान भी हुए, आपने स्थिति भी गंवाई, तो आपने कितना संगम युग का नुकसान किया, तो आपकी कमाई कहाँ हुई? आपको लग रहा है ड्रामा कल्याणकारी है, अभी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ड्रामा कल्याणकारी जहां आपको जानना था वहां तो आपको याद ही नहीं था, तो आपको तो नुकसान हो गया, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। आप तो खुश हो रहे हो कि आपका एक एक्सटेंशन होगा या ये होगा, कल विनाश हो जाएगा उसका क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जो बाबा पर निश्चय रखते और ड्रामा को कल्याणकारी समझते तो जो कमाई होती वो तो आपकी हुई। तो कहते अभी वो बात मेरी इतनी समझ में नहीं आती, मुझे तो अभी लगा ड्रामा कल्याणकारी। ये भी अनुभव है ना, इस अनुभव के आधार पर निश्चय से द्वारा बन जाता नहीं, लेकिन अगर अनुभव में ये रियलाइजेशन नहीं है तो क्या होगा, अगली बार भी आप वही करेंगे और वही अंत में जाके कहेंगे मुझे आज निश्चय हुआ ड्रामा करना। दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि
ड्रामा कल्याणकारी है, ये निश्चय रखकर चलते हैं, तब हमारा आत्मदीप हमेशा जगा रहे। नहीं तो क्या हुआ कि कोई भी सीन आती है तो इधर उधर वो लोग हिलने लगते। फिर बाबा कहते परिवार पर निश्चय, ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, इस पर हमें अलौकिक परिवार पर निश्चय। बाबा में कहते ये अलौकिक परिवार, चाहे देखो ब्राह्मणों के आपस में हिसाब किताब बहुत होते हैं क्योंकि हम 84 जन्मों से एक साथ है ना, हम ही आत्मा है, तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसके साथ है ना, ब्राह्मणों के साथ। लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है ना, तो अकेले नहीं खिलता। आपको पता है कमल की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब कमल आप इतने सारे खिले हुए कीचड़ में देखते हो तो उसके जो अंदर रूट्स पे वो सब कनेक्टेड होते हैं, कमल की जड़ें कनेक्टेड होती हैं, और क्योंकि वो जड़ें कनेक्टेड होती हैं इसलिए वो इंडिविजुअली बाहर बहुत अच्छे खिले हुए नजर आते। तो बाबा कहते हमें भी ब्राह्मण परिवार के साथ आगे बढ़ना है ना। अकेले कैसे पढ़ेंगे, अकेले कैसे कोई पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे ना, है ना। भले एक ही ब्राह्मण, एक निमित्त से भी कनेक्शन, वो भी तो ब्राह्मण है ना, तो निश्चय रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पेपर आते हैं। फिर क्या होता है, वो जो हिसाब किताब के सेटलमेंट्स आते हैं ब्राह्मणों के साथ, उसी में फिर ऊपर नीचे लॉ होने लगते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, बाबा के बच्चे ऐसे होंगे, बाबा के बच्चे। अब बाबा के बच्चे ऐसे नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब है कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि वो कोई बुरा है, लेकिन उसका तुम्हारे साथ इंडिविजुअल कार्मिक अकाउंट ऐसा है कि तुम्हारे साथ उसकी किटकिट होती। तो इसके बावजूद जब हम अपने को निश्चय बुद्धि रखकर चलते हैं कि यही मेरा अलौकिक परिवार है और जो भी हो जाए मुझे रिएक्शन में नहीं आना। हाँ, वो अलग बात है, कोई कुछ कह रहा है आपने भी समझा दिया ये वो, लेकिन हमें निश्चय रख के चलना, क्योंकि नहीं तो हमारी लॉ ऊपर नीचे। तो ये 4 बातों पर जब हमारा निश्चय हो तब कहेंगे कि हाँ, ये जो आत्मदीप जग सकता है, क्योंकि ये जो लॉ, ये जो बाती है हमारे ठीक सेट, बिना बाती के कैसे दीपक जगे। फिर ज्ञान योग का घृत, अगर योगी नहीं है, अगर बाबा की याद भी नहीं रहते तो ज्ञान की बाती भी भिगोई हुई नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान सागर से भी आप योग लगाते हैं तब तो जाके ज्ञान रिवाइज होता है। सारे दिन देहधारियों को याद करेंगे तो ज्ञान याद आएगा क्या? जब आप बैठते हैं ज्ञान सागर को याद करते हैं तब आपको आज की मुरली याद आती है। तो बाबा को अनेक स्वरूपों से, सिर्फ शांति सागर, प्रेम सागर, सुख सागर की बात नहीं, पर ज्ञान सागर के रूप में भी याद करते हैं तब तो बाती को थोड़ा वृत मिलता है तो वो जलती है। तो बाबा कहते हैं फिर ये योग का घृत चाहिए, और फिर चाहिए स्मृति, क्योंकि सारा ज्ञान समझ में आता है और योग भी है, शक्ति भी है, लेकिन फिर अवेयरनेस में रहे, क्योंकि भूल गए तो भूल गए, है ना, और भूल गए तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। इसलिए बार बार स्मृति में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं किसके हूँ। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब इस विधि से हम दीपक जगाते हैं तब जाकर, और वो भी निरंतर, क्योंकि निरंतर यथार्थ विधि से ही आत्मदीप जगता है, तब जाकर ये दुनिया का अंधियारा दूर होता है। क्योंकि जिसका आत्मदीप निरंतर जगेगा उसके अंदर क्वालिटी क्या दिखाई देगी, वो अपना सर्वस्व विश्व कल्याण में समर्पण करेंगे। दीपावली का यादगार ही यही है कि ब्रह्मा बाबा ने इस दिन सर्वस्व समर्पण किया, पता है ना। हाँ, बाबा ने ट्रस्ट बनाया और अपना सब कुछ यज्ञ को समर्पित किया। क्यों किया? क्योंकि बाबा का आत्मदीप जगा तो आत्मदीप जगना वाला आत्मा
विश्व कल्याण की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। और जब ये एक्ट हम करते हैं तब विश्व का अंधकार परिवर्तन होता और उजियारा आता और सत्युग का आह्वान हम करते और श्री लक्ष्मी का राज्य आता और सचमुच श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं। तो इस विधि से आप सभी भी सच्ची दीपावली मनाएं